आज हमें करना है बेटा चैप्टर नंबर कौन सा ये, 9वां, जिसका नाम है यस सर। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है। अब इसके अंदर है ना, कोई थ्योरी थ्योरी है नहीं बेटा, कि भाई इसके अंदर कोई थ्योरी पढ़ाऊँ, कोई फॉर्मूले बताऊँ और उसके बाद फिर आपको चाहिए समझ में आए, ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या? फॉर एग्जांपल कि लेट से कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे कौन बन रहा है, थीटा। ये है ए बी सी। ठीक है। मान लो कि आपको इसका आधार पता है 10 मीटर है, और आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ली, या फिर कहूँ कि लंब पूछ लिया, है ना। आधार पता और लंब पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे? आपके साथ जो चीज़ पता है और जो चीज़ पूछी है उनको बटे में लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे लंब पूछा है और आधार मुझे पता है, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, बटे में लिख दूंगा। और लंब बटा आधार क्या होता है बेटा? टेंजेंट होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लूंगा, और सॉल्व करने के बाद मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझ गया? अच्छा, एक बात और ध्यान रख सकते हो कि उन्नयन कोण क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है उन्नयन कोण क्या होगा, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वो अगर उसको ऊपर की ओर देखेगा तो जो कोण बन रहा होगा वो क्या बनेगा अपना, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? यस। उन्नयन कोण बनेगा। और अगर मान लो कि ये जो है वो इसके नीचे अगर देखेगा, तो ये वाला जो कोण है वो हमारा क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। क्या क्या कोण बनेगा बेटा? अवनमन अब कोण। नमन। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कोण है, मान लो इसको मैं फाइव बोल दे रहा हूँ, तो ये जो कोण है वो इसी कोण के बराबर होगा बेटा, याद रखना। ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये उन्नयन कोण अवनमन कोण पता होने चाहिए। और तो बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस इतनी बात ध्यान रखें कि जो चीज़ पूछी है और जो चीज़ दे रखी है उनको बटे में लिखना है, उसके बाद अपने आप सवाल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी याद रख सकते हो आप, रखना चाहो तो। क्या? कि अगर किसी प्रश्न में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, लेट से कोई एक प्रश्न है, उसके अंदर कुछ ऐसी आकृति बन रही है। याद होगा एक प्रश्न ऐसा ऐसा था जिसके अंदर ऐसी आकृति बनती थी, याद है बेटा? यस। तो मान ले कि कोई एक ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी आकृति बन रही है, और ये दोनों के दोनों सेम है, ये भी एच है और इसी को भी मैं एच बोल दे रहा हूँ। ठीक है। तो अगर किसी प्रश्न में दो आकृतियां बन रही है ना ऐसी ऐसी, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों में जो सेम चीज़ होती है उसकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एच और इसके अंदर एच दोनों सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। कहने का मतलब कि अगर किसी आकृति में कोई चीज़ उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जैसे अगर हम इस आकृति में देखें तो ये वाली जो चीज़ है वो सेम है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? यस सर। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन से चीज़ समझ में आएंगी, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएंगे। तो आइए क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। बड़ा क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड आना है। जैसे आप ये पहले वाला प्रश्न देखिए, क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि एक पेडस्टल है। पेडस्टल समझता है? मूर्ति के नीचे जो लिखी चीज़ लिखी रखी जाती है ना उसको पेडस्टल बोलते हैं। मान ले कि ये खंबा पेडस्टल हो गया, इसके ऊपर मूर्ति होगी, ऐसा होता है बेटा। समझा? यस सर। तो एक पेडस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। ये 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है भाई। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे कोई एक पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है भैया। ठीक है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। कितना बेटा? 45। ये तो पूरा 60 डिग्री है, और इससे इसका देखूंगा तो सिर्फ 45 डिग्री है। ठीक है। ऐसा करके पेडस्टल की ऊंचाई यस ज्ञात सर। करनी है हमें। इस पेडस्टल की ऊंचाई चाहिए, जिसकी ऊंचाई पूछी है उसको अपन एक्स मीटर मान लेंगे, है ना। तो इस एक्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिएगा आप। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है। इसको बना देते हैं थोड़ा साइड में। लिखेंगे कैसे?
अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही है बेटा, कौन कौन सी दो ट्रायंगल बन रही है बताएगा? यस सर। बता फिर। त्रिभुज ABC त्रिभुज ए बी डी बन और रही है, और और त्रिभुज ABC। ए बी सी बन रही है। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में सर जी आधार कॉमन है, तो अपन आधार निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से यस देखें, तो अगर मैं बात करूं ए बी डी की, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, तो बड़ी ट्रायंगल में लंब कितना है बेटा? सर। BD आपका सर लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है ना, है। टेंजेंट थीटा। इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में लंब कितना है BD बेटा? 1.6 प्लस प्लस एक्स बोल दे। यस आधार कितना है? आधार है सर ए बी। आधार कितना है? AB ए बी। और एंगल कितना बन रहा है बड़ी ट्रायंगल की बात करूं तो? द रूट। 60 डिग्री ना। इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? आप कहेंगे टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होता है बताइए। हम्म सर √3। तो हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स बटे में √3 बराबर ए बी। यही बात है। यस सर। अब बात करते हैं छोटी ट्रायंगल की। छोटी ट्रायंगल में लंब बटा आधार करेंगे। लंब बटा आधार क्या हो जाता है बेटा? टेंजेंट थीटा। यही बात है। छोटी ट्रायंगल में, छोटी ट्रायंगल में हमारे पास लंब क्या है? सर आप कहेंगे सर एक्स। और आधार कितना है? ए बी। AB थीटा कितना है यहाँ पे? एंगल कितना बन रहा है? 45। 45 डिग्री। तो जगह एक्स बटा ए बी बराबर टेंजेंट 45 पे कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो एक्स बराबर क्या आ गया? ए बी आ गया। AB समझा? यस ये सर। भी ए बी है, ये भी ए बी है, दोनों को रख दे बराबर। दोनों को हम रख देते हैं बेटा। तो 1.6 प्लस एक्स बटे में √3 बराबर हो जाएगा एक्स के। सोल्व करिए उसको ज़रा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो 1.6 प्लस एक्स बराबर होगा किसके? √3 एक्स के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 1.6 बराबर √3 एक्स माइनस एक्स कह सकता हूँ। यस सर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1.6 बराबर √3 माइनस 1 इंटू एक्स। इसको मैं बटे में ले आता हूँ, तो यहाँ से 1.6 बटे में √3 माइनस 1 बराबर आ गया एक्स के। यही बात है। यस सर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। कर लेते हैं चलो, है ना। और इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं इसके नीचे ले देता हूँ, लंबा खींचेगा ना ये। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ज़्यादा लंबा लिखो तो नंबर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। खिचड़ी मत बना देना बस, ठीक है। और कैसे सोल्व करेगा बेटा? सर परिवर्तन कर देंगे नहीं तो। हाँ, तो √3 + 1 से दो गुणा कर दे, प्लस एक। √3 + 1 से भाग मार दे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर a - b a + b a² - b², यानी कट के 0.8 बनेगा बेटा। समझा? यस सर। तो एक्स के लिए कितनी आ गई? इतनी आ गई। हमसे अगले ने क्या पूछा था? हमसे अगले ने पूछा पेडिस्टल की ऊंचाई। पेडिस्टल की ऊंचाई को तो एक्स माना था, तो हम कह देंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है बेटा? 0.8 √, प्लस एक। ये है सर 0.8 √3 + 1 मीटर है। समझा? यस सर। अब यहाँ पे आपको डिटेल छापनी पड़ेगी बेटा। क्या डिटेल छापूं? हम कहेंगे सर माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? BC। BC बराबर एक्स मीटर है। यही बात है। यस सर। और मूर्ति को हमने क्या माना था बेटा? CD CD बराबर 1.6 मीटर है। ठीक है, और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फलाना दिखड़ा, लेकिन लिखने की जरूरत है नहीं। बस आप ये कह दो कि दो ट्रायंगल बन रही है सर, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन था, इसलिए मैंने ए बी के लिए निकाल ली, ए बी के लिए निकाल ली, और फिर हमने बराबर रखा इन दोनों को, सोल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। समझा कि नहीं समझा? बता बेटा। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्या क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दें। मतलब वही जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे सेम क्वेश्चन है बेटा। पिछली बार क्या था, पेडिस्टल पे मूर्ति लग रही थी, यहाँ पे क्या है, यस सर। यहाँ पे क्या है, मीनार पर। एक 20 मीटर ऊंची मीनार है, उसके ऊपर कुछ 20 भवन है, उसके ऊपर मीनार लग रही है। समझा, उसको एक्स मान लिया यस बेटा, फिर वापस से वही चीज करनी है जैसे पिछला क्वेश्चन था, खुद कर लेंगे। यस यस सर। ये क्वेश्चन सर बुक वाले क्वेश्चन है सर सारे। है, सर बुक वाले ही सर क्वेश्चन है। बुक वाले ना बेटा, अभी देखियो क्वेश्चन दिखेगा 2024 में आए हुए, बाहर से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। बुक में यस कितने सर। क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, जो 6 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं, वो 17 क्वेश्चन दे रखे हैं ठाके, देखते जाइए बस आप। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि का एक पॉइंट है P, ठीक है, और 10 मीटर ऊंचा एक भवन है बेटा। कितने मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर। तो इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज है भैया, इस भवन के शिखर पे क्या है, एक ध्वज है। 10। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण कितना बेटा, 45 डिग्री। 45 डिग्री है भैया, ऐसा करके। ठीक है, बोला कि ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात करो, एक तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसको x मान लेता हूँ, और क्या ज्ञात करना है, और इसकी लेंथ ज्ञात करनी है। समझा कि नहीं समझा बेटा, यस सर। इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन नहीं था वैसे है ये भी क्वेश्चन, फिर भी चलो करवा देते हैं। कैसे करेगा बता, इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज ये कौन सी दो ट्रायंगल बने बोलते ये बता, सर पीवीसी। पीबीसी और दो, सर पी पीवीए। पीबीडी। यस सर। अगर हम ट्रायंगल पीबीसी की बात करें तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, 10/पी के बराबर सीधा ही लिख 10 देते, पी। हाँ सीधा लिख देते ना, 10/PB क्या हो जाएगा भैया, टेंजेंट सर 30 डिग्री। तो यहाँ से 10/PB बराबर आ जाएगा किसके, टेंजेंट 30 पे कितना होता है, 1√3। तो यहाँ से हमारे पास PB कितना आ गया बेटा। 10√3। हम बात करते हैं PBD ट्रायंगल की, बड़ी ट्रायंगल की। अगर आप बड़ी ट्रायंगल में देखें तो लंब कितना है x+10 और आधार कितना है बेटा, पीबी। एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि x+10/PB बराबर होगा किसके, 1 के तो यहाँ से x+10 कितना आ गया, पीबी। ये भी PB है बेटा, ये भी PB है, दोनों को रख दें बराबर चलेगा, यस सर। तो इन दोनों को रख देते हैं अपन बराबर, तो 10√3 बराबर हो जाएगा x+10, इसको इस तरफ ले जा बेटा, 10 कॉमन ले ले, √3 - 1 = x। समझा कि नहीं समझा, यस सर। x की वैल्यू को आप कहीं रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि PB आपका यहाँ से निकल गया, x यहाँ से निकल गया, दोनों की दोनों चीज निकल गई अपनी। हम क्या बोल देंगे लास्ट में, कंक्लूजन देंगे, अतः किसकी लेंथ पूछी थी इसने, ध्वजखंड की लंबाई पूछी थी, अतः ध्वजखंड अब की लंबाई कितनी हो एक जाएगी, सर 10√3 - 1। अतः ध्वजखंड की लंबाई 10√3 मीटर है। समझा कि नहीं समझा, यस। समझ गया, यस सर। आंखें हैं बटन है बेटा, ध्वज की लंबाई कितनी है, इतनी है, दस यस रूट सर। थ्री माइनस वन मीटर है, तथा और क्या पूछा था अगले ने, पी की भवन से दूरी बताई और थी, पी की भवन से दूरी जो है वो PB है ना, तथा पी की भवन से दूरी कितनी है, 10√3। 10√3 मीटर है। क्लियर है, कर लेगा, कोई डाउट तो ना है। नो सर। अब यहाँ पे डिटेल छापनी पड़ेगी, क्या डिटेल छापूंगा,
आपके दोनों चीज मानिए वो उठा दो, लिख दो। माना, क्या मानेंगे हम? ध्रुवज की लंबाई कितनी है? DC। ध्रुवज की लंबाई सी डी बराबर एक्स मीटर है। ये बात है बेटा। यस सर। तथा भवन की ऊंचाई कितनी है? BC। भवन की ऊंचाई जो है वो बीसी है, जो कि बराबर 10 मीटर है। सही बात है। और यस भी सर। चीजें लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, बस आप ट्राई आकृति बना दे साफ सुथरी, बड़ी बड़ी आकृति बनाइयो बस। और ये लिखाई हो 8 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। आकृति बड़ी बड़ी होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, साइड में मत बनाना। ठीक है, कर लेगा? यस सर। कोई डाउट तो ना है? यस। नो सर। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। बोला कि एक मीनार है, उसके ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण इतना इतना है। झंडे की लंबाई ज्ञात करें। एक मीनार है बेटा, 2024 का क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर लग रहा है एक झंडा। क्या लग रहा है? झंडा। मीनार के आधार से 10 मीटर दूर, मीनार के आधार से 10 मीटर दूर। 10 मीटर दूर क्या चीज़ है? 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर पे कोई कोई एक पॉइंट है। उस पॉइंट से अगर मैं उन्नयन कोण देखूँ ना, 4560 बनता है। उन्नयन कोण कितना बनता है बेटा? 45 डिग्री और 60 डिग्री। ऐसा करके, समझा? पैंतालीस यस डिग्री सर। और 60 डिग्री बनता है। ठीक है, अच्छा। हमसे क्या बोला? हमने बोला झंडे की लंबाई ज्ञात करो बेटा। झंडा तो ये है, इसकी लंबाई को मैं मान लेता हूँ एक्स मीटर। तो मुझे इस एक्स मीटर की लंबाई पता करनी है। कैसे करूँगा बेटा? आप कौन सा नाम दो? ए, बी, सी, डी। 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 यही बात है। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? पहले तो डी। इन दोनों ट्रायंगल में आधार कॉमन आ रहा है ना। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताएं कि दोनों ट्रायंगल का नाम बताएं। आपके साथ एक तो बी सी डी ले लो, दूसरी और ट्रायंगल फिर कौन सी है? ACD। ए सी डी ले लो। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बी सी डी में लंब बटा आधार करें तो क्या आएगा बेटा? बी सी बटे में 10 आएगा। यस सर। वो कितना है? टेंजेंट। 45। सोल्व करिए उसको जरा। BC बराबर 10। बी सी बटा 10 बराबर हो जाएगा टेंजेंट 45 होता है 1, यानी कि बी सी बराबर आ गया जी 10 के। सही बात है। यस सर। ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं। बड़े ट्रायंगल की अगर आप बात करेंगे तो इसमें लंब कितना है? एक्स प्लस बी सी। BC। आधार कितना बेटा? 10। बराबर कितना हो जाएगा? टेंजेंट 60 डिग्री। यही बात बेटा। यस सर। तो आ जाएगा एक्स प्लस बी सी बराबर टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होता है? 1/√3। है रूट तीन। 1/√3। √3 होता होगा बेटा। यस सर। तो यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस बी सी कितना आ गया? 10√3। यही बात है। यस सर। यहाँ से ही बी सी निकाल लेता हूँ। बी सी कितना आ जाएगा? 10√3 माइनस का एक्स। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? यस सर। ठीक कर रहे हैं ना? यस सर। तो ये भी बी सी है, ये भी बी सी है, दोनों को लिख दे बराबर। तो 10 बराबर हो जाएगा 10√3 माइनस एक्स के। इसको इस तरफ ले आता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ। तो एक्स बराबर हो जाएगा 10√3 माइनस 10। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर हो जाएगा √3 माइनस का 1। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई बेटा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो ना है? नो सर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 10√3 माइनस का 1। 10√3 माइनस का 1। 1। हमसे क्या पूछा था? हमसे झंडे की लंबाई ही पूछी थी। अतः झंडे की लंबाई आप बता दें। अतः झंडे की लंबाई कितनी है बेटा? 10√3 - 1। 10√3 - 1 मीटर है।
कर लेंगे, 8 नंबर मुफ्त के हैं इसमें, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे डिटेल छाप दें। डिटेल क्या छापेगा? माना झंडे की माना लंबाई, ए बी। झंडे की लंबाई सर ए बी बराबर एक्स मीटर है। और क्या लिखेगा? बी सी क्या है? मीनार है। यस सर। तो और भी चीज़ लिख सकते हो, लेकिन बस इतना काफ़ी है। तो ये रामायण गा देना अपनी, और हो जाएगा। रामायण बता देना, ठीक है? कर लेगा? यस सर। कोई डाउट तो ना नो है? सर। नो सर। आंसर ठीक है? यस सर। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन। ये देखिए 2023 24 एनसीईआरटी उनसीईआरटी सब में आ रखा है ये। क्या बोला कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है बेटा, इसके दोनों लग रहे हैं खंबे बराबर साइज के। समझा कि नहीं समझा? यस सर। ये खंबे मान लेता हूँ मैं ए बी सी डी करके। बोला गया, बोला कि इन दोनों खंभों के बीच में सड़क पे कोई पॉइंट है। सड़क पे कोई पॉइंट है भाई, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है, हमने यहाँ मान लिया। इस पॉइंट से उन्नयन कोण अगर हम देखें तो 60 डिग्री और 30 डिग्री बनते हैं। उन्नयन कोण कितने बनते हैं बेटा? आउट ऑफ 3। 60 डिग्री और 30 डिग्री बनते हैं। यही बात है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है, और इस पॉइंट से खंभों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। इस पॉइंट को लेट से मैं एम नाम दे दे रहा हूँ। कैसे ज्ञात करेगा? आपने इससे कुछ और जानकारी दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अगर ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स है। कितनी मान ली? एक्स तो ये कितनी हो जाएगी? सर। 80 माइनस एक्स। यही बात है बेटा, यस सर। की बात है। यस सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? आपके साथ दो ट्रायंगल बन रही हैं, लंबट आधार लगा दो। पहले ट्रायंगल कौन सी है? ए बी एम। ए बी, ए बी एम ट्रायंगल में लंबट आधार क्या है बेटा? ए बी बट्टे बी एम। ए बी एक्स। बटा एक्स लिख दूं, चलेगा? यस सर। टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होता है? अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास ए बी के लिए कितनी आ गई बेटा? सर एक्स अंडर रूट 3। अगर हम दूसरी ट्रायंगल की बात करें, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? सी एम डी। सी, एम डी। इस ट्रायंगल में हम देखें तो लंबट आधार क्या हो जाएगा? सी डी बटे में 80 अस्सी माइनस का माइनस एक्स। एक्स। वो कितना है? टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री। तो सी डी बटे में 80 माइनस का एक्स बराबर हो जाएगा 1/√3। यस सही सर। बात है। सी डी बराबर हो यस सर। जाएगा 80 - एक्स बटे में √3। ये बात बेटा, यस सर। कोई डाउट तो ना है? नो सर। तो ये ए बी हो गया जी, और ये हमारे पास सी डी डी। हो गया। ठीक है। अब चूंकि ये दोनों खंभे साइज में बराबर हैं, क्वेश्चन वाले ने बोल के बात, तो चूंकि ए बी बराबर क्या है बेटा? सी डी है, डी। यानी कि x√3 बराबर हो जाएगा 80 - एक्स बटे में √3 के, चलेगा? यस सर। तो √3 को हम इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो आएगा हमारे पास 3x बराबर 80 माइनस का एक्स। माइनस एक्स उस तरफ ले आता हूँ। 4x बराबर 80। एक्स के लिए कितनी आ जाएगी बेटा? 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? यस सर। 20 मीटर। यस सर 20। 20 आ गई। हमसे अगले ने क्या पूछा था? हमसे तो एक तो एक्स की वैल्यू पूछी थी, सही बात है, एक ए बी सी डी भी बताना था, खंभों की दूरी लंबाई भी बतानी थी। कैसे बताएगा बेटा? एक्स के लिए को पुट कर दूंगा सर, यहाँ कर दूँ चाहे यहाँ कर दूँ, दोनों बराबर ही हैं। अब खंभों की लंबाई कितनी हो जाएगी? सर ए बी के 20 अंडर रूट 3। हाँ, तो खंभों की लंबाई हो जाएगी सर ए बी बराबर सी डी, दोनों बराबर ही थे, ठीक है? और ये क्या था? x√3 तो था बेटा, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो कितना आएगा? 20√3 मीटर। समझा कि नहीं समझा? और पॉइंट से, बिंदु से खंभे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? आपके सब बिंदु से खंभे के बीच की दूरी, बिंदु से खंभे के बीच की दूरी हो जाएगी, एक तो 20 और एक 60। समझा?
यस सर। बिंदु से खंभों के बीच की दूरी क्रमशः कितनी है? 60। 20 मीटर 20 और और 60। 60। 60 मीटर है। लिख लेगा साफ साफ। यस सर। ये ऐसे मत बनाना बेटा, ये तो मैं आदत से बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिटेल छापनी पड़ेगी। क्या छापूं डिटेल? माना, माना ए क्या? बी और सी डी। ए बी और सर सी डी। ए बी और समान खंभे हैं। हाँ, ए बी और सी डी समान लंबाई के खंभे हैं। समझ गया? सर। माना धरती पर एक पॉइंट एम है। धरती पे कौन सा पॉइंट है? एम। माना सड़क पर बिंदु एम है, जहां जहां क्या बेटा? बी एम कितना है? एक्स। तथा दूसरी चीज क्या है? एम डी, वो कितना 80 है? माइनस। 80 - x है। लिख देगा अपने आप। यस सर। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आ गया होगा, किसी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? नो। यस सर। क्या बात करा बेटा, हैं? ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। समान खंबाई के दो खंबे, सड़क 100 मीटर की चौड़ी सड़क है, 100 मीटर दे दिया, बस के यस बाद सर। है ना, रकम बदल दी, बाकी सब क्वेश्चन सेम है, खुद से कर लेना। अब आ जाइए आप, ये क्वेश्चन देखिए, 2023-24 का क्वेश्चन है और ये आपका बुक में नहीं है। ठीक है, और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाए तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। कैसे करेगा? क्योंकि नया क्वेश्चन है, टीचर ने तो कराया नहीं होगा कभी, हमने भी नहीं कराया था। तो आप बताइए कि कैसे करोगे अगर आपके सामने पहली बार क्वेश्चन आ जाए तो। आप कहेंगे सर एक खंबा है, हैं? यही बात है बेटा। सर। ये पहले धरती पे कुछ कोण बना रहा था। पहले कितना कोण बना रहा था? अगला पहले कोण बना रहा था जी हमारा फाई से थीटा हो गया ना। उन्नयन कोण फाई से थीटा हो गया। पहले कितना था? फाई था। फिर कितना हो गया? थीटा हो गया। ये बात है बेटा। जिससे हुआ क्या कि यस। जो स्तंभ की छाया थी पहले कुछ बन रही थी, अब ए मीटर ज्यादा हो गई। ए मीटर ज्यादा होगी तो मतलब ये ए हो गया। समझा कि नहीं समझा? यस सर। इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है बेटा। दो ट्रायंगल कौन कौन सी है बता? सर त्रिभुज ए बी सी। और ए बी डी। ए बी डी 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 डी। अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? ए बी बटे में सर सी डी। सर बी डी। बी सी है। यस सर। टेंजेंट कितना है? टेंजेंट फाई है सर। ये बात है बेटा। यस सर। ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी डी में लंब कितना हो जाएगा? ए बी। आधार कितना हो जाएगा बेटा? सर बी डी। बी सी प्लस ए लिख दूं, चलेगा? यस। बराबर है टेंजेंट थीटा। क्या मैं इनको बराबर लिख सकता हूँ? आप कहें से नहीं, क्योंकि टेंजेंट फाई है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा है, बराबर नहीं है। कभी आप बराबर लिख दो ठाके। अब क्या करूँ भैया? मुझे तो स्तंभ की ऊंचाई चाहिए, मतलब मुझे ए बी की लेंथ चाहिए। ए बी की लेंथ कैसे मिलेगी? आप कहें से यहाँ से ए बी निकाल लो ना। ए बी कितना हो जाएगा यहाँ से? बी सी टेंजेंट थीटा हो बी जाएगा। सी। यस सर। यहाँ से ए बी निकाल ले। ए बी कितना हो जाएगा बेटा? बी सी प्लस ए बी सी। टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ये बात है। सर वहाँ वो लिख दिया सर आपने। टेंजेंट फाइव होगा। ठीक है। यस सर। अब ये दोनों है बराबर, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो दोनों को लिख दे बराबर। तो बी सी टेंजेंट फाइव बराबर हो जाएगा बी सी प्लस ए टेंजेंट थीटा के। यही बात है बेटा। यस सर। सोल्व कर ले फिर। बी सी टेंजेंट फाइव माइनस का बी सी टेंजेंट थीटा, समझा क्या क्या है? बराबर हो गया ए टेंजेंट थीटा के। क्लियर है? यस सर। बी सी कॉमन ले लिया भाई। टेंजेंट फाइव माइनस टेंजेंट थीटा बराबर आ गया ए टेंजेंट थीटा के। थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं, यहाँ से बी सी के लिए कितनी आ जाएगी? ए टेंजेंट थीटा बटे में टेंजेंट फाइव
माइनस टेंजेंट थीटा। समझा बेटा? नो सर। नहीं समझा? सर यहाँ से नहीं समझा सर, अब तक। है? सर यहाँ से नहीं समझा, अब सर। अब लास्ट। यस सर। ये गुणा में था, ये भाग में लगे अपन, तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया। ये तो बीच की लाइन निकल गई। हमें क्या चाहिए? हमें तो स्तंभ की ऊंचाई चाहिए, यानी ए बी चाहिए, तो ए बी के अंदर पुट कर देंगे बेटा। नहीं समझा? यस सर। यस सर। अब ए बी हो जाएगा हमारे पास क्या? ए बी था सर बी सी टेंजेंट फाई। यानी यस सर। कहने का मतलब कि ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, इसकी टेंजेंट फाई से गुना कर दे, और ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ए टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई बटे में टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो हमारे पास जो ए बी की लेंथ है वो इतनी आ गई बेटा। लिख देना लास्ट में, अतः स्तंभ की ऊंचाई इतनी इतनी है। कर देगा? यस सर। कंक्लूजन जो लिखे मैं लिख देता हूँ, इसको आंसर ना लिखें। आंसर तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अतः स्तंभ की ऊंचाई इतने इतने मीटर मीटर है। इसको मीटर लिख देना बस। कर लेगा बेटा? यस सर। यहाँ पे डिटेल छापनी पड़ेगी। डिटेल क्या छापू बता? माना स्तंभ ए बी। ए बी है, ठीक है, जहाँ जहाँ सी डी भरा कितना है? छाया। हाँ छाया भी लिख सर सकते हो। सी डी। ए ए। है, मीटर है। जितने लिख दो वो तो कितना लिख लो बेटा, मेन चीज़ तो ये देखी यस। जाती है। क्लियर है बेटा? कर लेगा? यस सर। आज के लिए 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना? रफ में काम सुन ले। रफ में क्या दिया था मैंने? सर सैम्पल पेपर। लगाया था यस सर। पूरा। ढाई कितना टाइम लगता है? सर 2 डेढ़ सर इसके बीच में लगे सर। ठीक है, एक सैंपल पर आज और लगाना है, ठीक है? यस सर। सैंपल पर की कमी तो नहीं होगी? सर नो। निकलवा लेना बेटा, सैंपल पर लगाओ तो जितने हो सकते हैं। एनसीईआरटी को भी आबर नहीं लगाना, बस सब सैंपल पर लगाते रहना जितना हो सके। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सैंपल पर लगा और खुद से चेक कर, चीटिंग मत कर कभी, यहाँ पे चीटिंग करने लग जाए। समझ में आ गई? जितने यस सैंपल सर। पर लगाएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतने मार्क्स बढ़ेंगे। 55 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा तू? 55 पेट करेगा क्या? है बेटा? यस। नो सर। चल एक सैंपल पर कर लाइयो, कुछ पूछना है तो पूछ, नहीं चलता हूँ। पूछना है? सर इसकी नोट्स डाल दियो बस। इसके नोट्स इकट्ठे आते हैं बेटा वैसे तो। चलो ढाल देता हूँ आज, यस। डाल देता हूँ कोई बेटा। नहीं सर, ठीक। ठीक है भैया, यस डालते हैं। सर। राम राम। हाँ। आज 5 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न नंबर 6 देखिए बेटा, 5 तो करवा दिए थे, अब 6 प्रश्न देखिए। मैंने घर से सैंपल पर निकालने को कहा था, निकाला था? नो सर। क्यों? ट्रिकल टाइम लगा सर। है? ट्रिकल टाइम लगा सर। टाइम नहीं लगा बेटा, पेपर में नहीं कह दिया टाइम नहीं लगा। सैंपल पर निकाल ले, अगर नंबर चाहिए तो। यस। समझ में आ गई? यस सर। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, एक 15 मीटर ऊंचा ऊंचा मकान है भैया, बोला कि इसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है, टावर बड़ा पाएगा फिर, क्योंकि तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। और ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। उसी मकान के तल से, इसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री है, ऐसा। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे करेगा? आपके पास 15 मीटर और यही है, तो 15 मीटर ये भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ। अगर मैं एक्स मीटर की लेंथ पता कर लूँ तो इस टावर की ऊंचाई मुझे मालूम चल जाएगी। समझ रहा है? हम्म। यस सर। ठीक है, और क्या करना है? मकान की टावर से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर दो ट्रायंगल यहाँ बन रही हैं, एक तो ये और एक ये।
इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज़ कॉमन है? आधार कॉमन है। जो इसका आधार है वही आधार इसका है। तो हम क्या करेंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आधार निकाल लेंगे, अपने आप ही बात बन जाएगी। नाम देते हैं ए बी सी डी ई, ये नाम दे दिया हमने। ठीक है, इसको उठा करके रख देता हूँ मैं साइड में। अब देखिएगा हम कैसे लिखेंगे। कौन सी दो ट्रायंगल है बता? हम्म, त्रिभुज ए डी सी। ए ई बी में, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? त्रिभुज ए ए सी डी सी डी डी। में। अगर हम ए ई बी की बात करें तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? एक्स बटा ई बी। यस सर। वो कितना है? टेंजेंट 30 डिग्री। ये जगह एक्स बटा ई बी, टेंजेंट 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/√3। तो यह जगह x√3 बराबर ई बी। यही बात है। यस सर। ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी की बात करें हम तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? x+15 प्लस। बटे में सी डी बराबर कितना है? टेंजेंट 60 डिग्री। तो यह जगह x+15 बटे में सी डी बराबर कितना है? टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होता है? √3। √3। तो यह जगह x+15 बटे में √3 बराबर सी डी। यही बात है बेटा। यस सर। अच्छा, अब ई बी और सी डी तो बराबर हैं। ई बी और सी डी तो क्या है आपस में? बराबर हैं। तो इन दोनों को बराबर। देता हूँ बराबर। मैं देता हूँ अब ई बी बराबर है सी डी के, यानी कि x√3 बराबर है x+15/√3 के। √3 को इस तरफ ले जाओ, √3 को इस तरफ लेके आओगे तो हो जाएगा 3x बराबर x+15 करके। इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15 करके। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15/2। यानी कि 7.5। ये बात है। यस सर। ठीक है, तो x किलो अगर ये आ गई, अब मुझे बता दे कि टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? 15 में 7.5 सर। जोड़ देगा, है कि नहीं? यस सर। हम कह देंगे यस अतः सर। 22.5। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ये हो जानी है सर जी 15 मीटर में 7.5 मीटर जुड़ जाना है। तो हो जाना है 22.5 मीटर। ये बात है बेटा। यस सर। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? या तो इसके अंदर रख दे या इसके अंदर रख दे, एक ही बात है कि दोनों बराबर ही हैं, है ना? और मकान और, मकान है क्या है? मकान और टावर के बीच की दूरी, मकान से टावर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? x√3। हम्म, मकान से टावर के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? x√3 था, यानी कि x की कितनी आई है? 7.5√3 मीटर है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो ऐसे हमने कर लिया। क्लियर है? कोई डाउट तो ना है? नो सर। पहले आकृति बनानी है, उसमें दो ट्रायंगल देखनी है, दोनों में टेंजेंट टेंजेंट वाले लगा देने चीज़ें, अपने आप ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, वैसे है भी नहीं। चलिए बेटा, अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी छापनी पड़ेगी। हमें क्या कहना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा माना, माना क्या? ईडी मकान है, ईडी बराबर 15 मीटर एक मकान है, और और हम्म, एसी, एसी क्या बेटा? टावर है। एसी बराबर 15 मीटर प्लस x मीटर एक टावर है। यही बात है बेटा। यस सर। तो हमने इस ट्रायंगल में लगा दिया, इस ट्रायंगल में लगा दिया, फिर दोनों बराबर रख दिया, कहानी खत्म हो गई। कर लेगा? कोई डाउट तो ना है? नो सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं भैया, आपको मैं इनकी शक्लें दिखा देता हूँ। यस सर।
भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण इतना है। x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित y से क्यू का उन्नयन कोण 45। यही बात है जो सेम टू सेम जैसे ये क्वेश्चन करना वही सेम आकृति उसकी बनेगी भैया, कुछ भी अलग नहीं बनेगा। बस यहाँ पे क्या कर दिया, पॉइंट पॉइंट का चक्कर खेल दिया मकान मकान की बजाय। समझ गया? तो ट्राई करिए, हो जाएगा। यस सर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, उसके पास, जबकि उसके पास से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम ऐसे ही है जैसे वो क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही है। कर लेगा? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। नो सर। कर लियो। ये वाला क्वेश्चन कराना है। छठा हो गया था, सातवां क्वेश्चन। तो जूम इन कर देता हूँ दोस्तों। तीस मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब 30 मीटर ऊंची कोई एक चोटी है भैया, मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी समतल पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का है। समझा? नहीं समझा? नो सर। कैसे समझेगा? 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है, यस सर। तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यस सर। दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है छोटी पाएगी, तभी तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा बेटा। नहीं समझा? यस सर। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ो। आकृति सही बना दी, क्वेश्चन बन गया। 8 नंबर मुफ्त के, जो भी 6 नंबर जितने का भी है। दोनों मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करो, दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन। इसको ए बोल देंगे बेटा, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या चीज़ है? बीडी। सर आधार। अगर आधार कॉमन तो आधार ही निकालेंगे। कौन सी दो ट्राइंगल बता, नाम बता। फिर वो ए बी डी। दूसरी ट्राइंगल बी डी सी। सी बी डी बोल रहा हूँ उसको मैं, कुछ भी बोल दो। ट्राइंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा बेटा? 30/में बी डी। बी डी। लंब बटा आधार कितना है? टेंजेंट 30। 60 डिग्री। 60। आँख खोल ले, ठीक है, समझ गया? यस सर। 30 का 30 लिख दे बेटा, बटे में बी डी। टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होता है बेटा? √3। तो यहाँ से हमारे पास 30/√3 बराबर आ गया क्या? बी डी के। यस सर। सी बी डी की अगर हम बात करें, सी बी डी में लंब बटा आधार क्या हो जाएगा बेटा जी? सी डी बटा बी डी। बी डी। यस। टेंजेंट कितना है? 30। टेंजेंट 30 डिग्री पे कितना होता है बेटा? 1/10√3। यहाँ से हमारे पास बी डी कितना आ गया? √3 के बराबर सी डी। ऐसे आ जाएगा बी डी। यस सर। ये भी बी डी है, ये भी बी डी है, दोनों वीडियो को बराबर रख देते हैं बेटा। तो इन दोनों को हमने रख दिया जी बराबर, इसको और इसको बराबर रख दे बेटा। अगर आप जब बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? 30 बराबर 3 CD आएगा, गुणा करेगा तो। यस सर। और उस हिसाब से 10 बराबर क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। CD क्या चीज़ थी? इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और BD क्या हो जाएगी? आप कैसे इसके अंदर रख दो, तो 10√3। 10√3 बराबर आ जाएगा BD के। यही बात है बेटा, यस सर। समझ गया? कोई डाउट तो ना है? नो सर। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जानकारी छापनी है। क्या छापेगा जानकारी? आपके सर माना, क्या माना हमने? मीनार है और क्या है?
दोनों मीनार ही हैं। दो टिक माना दो मीनार, कौन कौन सी मानी हमने? ए बी सी डी। क्रमशः ए बी जो कि 30 मीटर की है, और सी डी जिसका हमें नहीं पता वो निकालनी है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल बन गए भैया। इन दोनों ट्रायंगल में हमने लगा दिया ट्रिकोणमिति ट्रायंगोनोमेट्री जो लगानी थी, और उससे हमारे पास सी डी बी डी आ गया। समझ में आ गई बेटा? यस सर। लास्ट में कहानी लिखेंगे। अतः दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितनी है? हम्म ₹3 दोनों मीनारों के बीच की दूरी 10√3 मीटर है, तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी बतानी थी ना। दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? 10। दूसरी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। कर लेगा? कोई डाउट तो ना है? यस सर। अगला क्वेश्चन देख फिर, नहीं है तो। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखियो, 2022-23 में आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन। 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है बेटा। एक चिड़िया है जो कि 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, यहाँ कहीं बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कोई पॉइंट से इसका उन्नयन कोण देखें तो 45 डिग्री का बन रहा है। चिड़िया 37 दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से दूरी समान रहती है। 2 सेकंड के बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 2 सेकंड के बाद चिड़िया उड़ करके, मान लो ये चिड़िया उड़ करके यहाँ पहुंच गई, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करें। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है। यार। कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। ये भी 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। यस सर। चिड़िया यहाँ बैठी थी, उड़ करके यहाँ पहुंच गई, कितना टाइम लगा उसको उड़ने में, पहुंचने में? 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड। अब मुझे चाल ज्ञात करनी है, दूरी चाल समय, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, आपको पता होगा, है ना। यस सर। तो अगर मुझे चाल ज्ञात यस करनी है तो सर। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? दूरी। अब दूरी कैसे ज्ञात करूंगा बेटा? आपके मेरे साथ दो ट्रायंगल बन रही हैं, ए बी सी, ई एफ। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं इनमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। ये समझा? यस सर। तो दोनों ट्रायंगल का नाम बता चल। बोला ना जा रहा? त्रिभुज एबीसी हम्म और त्रिभुज ई बी ई एफ सी। ईसीएफ बोल रहा हूँ। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा बेटा? ए बी बटा बी सी। 80 में सी बी। टेंजेंट कितना डिग्री है? 45। टेंजेंट 45 पे कितना होता है बेटा? 1। एक की सीबी से गुना करो तो सीबी नहीं आ जाएगा। यस सर। ईसीएफ की बात करते हैं बेटा जी, ईसीएफ की। इसमें लंब बटा आधार क्या है? 80 बटे सी एफ। 80 में क्या बोला? 80 में सी एफ। सीएफ बोला है ना। यस सर। ठीक है, सीएफ को क्या लिख सकता हूँ बेटा? सी बी प्लस बी एफ लिख दूँ, चलेगा? यस सर। बराबर टेंजेंट कितने डिग्री है? 30। ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 80 बराबर टेंजेंट 30 पे कितना होता है? √3। और √3 यहाँ ले आया, और ये हो गया सी बी प्लस बी एफ। समझ में आ गई बात यहाँ तक? यस सर। अच्छा, यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से सी बी के लिए निकाल लेता हूँ। सी बी के लिए कितनी आ जाएगी? 80√3 माइनस बी एफ बराबर आ गया सी बी के। सही बात है बेटा, यस सर। जाग जा। अच्छा, ये दोनों सर सी बी सी बी हैं। तो है। हैं? यस सर। यहाँ पे रख दूंगा यस बेटा, सर। यहाँ रख दूंगा। ये दोनों सी बी हैं, तो ये दोनों तो दोनों बराबर हो जाएंगे भाई। ये बात है। यस सर। तो यहाँ से हमारे पास बी एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसको इस तरफ ले जाता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ,
तो जो बी एफ बराबर हो जाएगा 80√3 माइनस का 80। बी एफ बराबर हो जाना है 80, कॉमन ले ले बेटा, √3 माइनस का 1। ये बात है। यस सर। बी एफ क्या चीज़ है? बी एफ है जी इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। दूरी। ठीक है। अब हमसे क्या बोला था? हमसे बोला था कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का समय है 2 सेकंड। कितना समय है? 2 सेकंड। हम कहेंगे अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बेटा? दूरी सर, एस के अंदर √3 ये है जी हमारे पास 80√3 माइनस 1 मीटर। यही बात है। यस सर। अच्छा, दो बिंदुओं को तय कर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को तय करने में लगा समय, के बीच की दूरी को लगा समय, समय कितना लगा बेटा? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगा। यही बात है ना? यस। दूरी समय चाल। अब हमें क्या चाहिए? चिड़िया की 4। चाल। चाल क्या होती है? हम्म, बोला नहीं जा रहा। सर चलने की दूरी। दूरी बटा समय होती है। क्या यस होती सर, है? 4 = दूरी दूरी बटे बटा समय। समय। तो हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, कर दे डिवाइड। 80√3 माइनस 1 को डिवाइड कर देगा 2 से, डिवाइड कर कितना है बेटा? 40 40। अंडर √3 की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? 1.732। तो 1.732 रख दे यहाँ पे। इसमें से एक उड़ा दे बेटा, कितना बच गया? 0.732 ना बच गया? यस सर। इसकी गुणा कर लियो। गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा तो कर लेगा खुद से। यस सर। ऐसे करना था। अच्छा क्वेश्चन नहीं, ऐसे आएंगे जब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन। यूपी बोर्ड अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है बेटा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माना चिड़िया का पहला बिंदु क्या है? ए बी। पहला बिंदु जहाँ बैठी है वो ए है। ठीक है। तथा दूसरा बिंदु क्या बेटा? हम्म, सर एफ। ई है ई। है ना? तो ये दोनों ट्रायंगल हमने उठाई भैया, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर लगाया ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, सोल्व किया और ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। कर लेगा, कोई डाउट तो ना है? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक नाव है, पुल की ओर जा रही है भैया, पुल की ओर आ रही है। ये मान ले पुल है, यहाँ पे कहीं नाव है, पुल की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। कोई टाइम है जिस टाइम 30 डिग्री उन्नयन कोण देखा गया भाई। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। 4 मिनट चली और उन्नयन कोण कितने बना दिया बेटा इसने? 60 डिग्री। 60 डिग्री बना दिया बेटा। बोला कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा? नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ तक का समय बताना है अपने को। समझा कि नहीं समझा? यस सर। ए बी सी डी। समय, दूरी, चाल, ये सारे के सारे तभी निकाल पाओगे जब आप दूरी पता कर लो। तो मुझे बेसिकली दूरी पता करनी है सी और डी के बीच की, उसके बाद तो समय तो अपने आप ही निकाल लेंगे। समझ रहे बेटा? यस सर। कौन से दो ट्रायंगल हैं? त्रिभुज एबीसी। ए बी डी और ए सी डी, यही बात है। यस सर। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, तो ए बी डी में बात करें तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? ए डी बटा हम्म सर ए बी बटे बी डी। बी डी हो जाएगा। और बी डी को यस क्या लिख सर। सकता हूँ? बी सी प्लस सी डी लिख दूँ, चलेगा? यस सर। और टेंजेंट कितना है? 30। टेंजेंट 30 डिग्री पे कितना होता है? एक बटा √3, वो इस तरफ आ जाएगा। तो √3 ए डी
बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी नहीं हो जाएगा बेटा। यस सर। यहाँ से काम करता हूँ, सी डी के लिए निकाल लेता हूँ, सी डी के लिए कितनी आएगी बेटा। सर 3 अंडर रूट AD माइनस BC। यही बात है। यस सर। ए सी डी की बात करते हैं। अगर हम ए सी डी की बात करें तो लंब बटा धार कितना है। AD/CD। टेंजेंट कितने डिग्री है। 60। टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होता है बेटा। √3। यहाँ से हम किसके लिए निकालेंगे, सी डी की, सी डी के लिए कितनी आती है बेटा। AD/√3/CD। नहीं समझा। यस सर। अब इन दोनों को कर दे बराबर, रखिए जरा बराबर। आएगा सर √3 AD माइनस बी सी बराबर हो जाएगा AD बटा √3 के, यही बात है। यस सर। इसको गुणा कर दे बेटा, 3 AD माइनस √3 BC बराबर हो जाएगा किसके, AD के, यही बात है बेटा। यस सर। अच्छा मुझे AD तो निकालना ही नहीं था, मुझे तो CD चाहिए ना। हमें क्या चाहिए। CD। चल पहले AD निकाल ले, फिर निकाली जाएगी CD साड़ी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AD को इस तरफ लिया, 3 AD में से AD गया, 2 AD बराबर कितना आ गया, √3 BC के। समझा कि नहीं समझा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो अपन पहुंच गए भैया। आगे आप कहेंगे सर 2 AD तो अपने √3 BC निकाल दिया, हमें क्या चाहिए, हमें तो CD की लेंथ चाहिए ना। तो CD की लेंथ कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से निकाल ले। समझ रहे हैं। यस सर। तो AD कितना आ गया पहले तो ये बता, √3/2 BC। यस सर। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो CD चाहिए, है कि नहीं। तो CD यस कितना सर। हो जाएगा, CD है सर AD बटा √3 बराबर है CD के। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, AD के लिए कितनी है, √3/2 BC रख दूँ यहाँ पे। तो √3 से √3 कट ही जाना है, तब BC/2 बराबर आ जाएगा CD के। समझा कि नहीं समझा। यस सर। ठीक है। अब B से C तक की डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा उसको, 4 मिनट लगे हैं। कितने मिनट लगे हैं। 4। तो C से CD को कवर करने में कितने मिनट लगेंगे, 4/2। नहीं समझा। यस सर। BC को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा सर समय, कितना समय लगा, 4 मिनट 4 मीटर लगे। में। ठीक है। CD को तय करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। नहीं समझा। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि CD को तय करने में कितना समय लगा, 2 मिनट लगा। क्लियर है, कोई डाउट तो यस ना सर। है। नो सर। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल छापनी पड़ेगी। कौन सी डिटेल छापे यहाँ पे बताइए। माना, क्या मानेगा, AD पुल यस सर। है ना, और बस यही बात थी, है ना। और भी लिखना चाहो तो कुछ और भी लिख दो। माना बी, नाव नाव पहले B पर थी फिर C पर आ गई, ये भी लिख सकते हो। माना नाव पहले बिंदु B पर थी, अब बिंदु C पर है। लिख सकता है बेटा। यस सर। तो ये दोनों ट्रायंगल थी, इनमें काम किया और फिर आ गया। कर लेगा, कोई डाउट तो ना है। नो सर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नहीं है तो फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस लेक्चर का, ये आप खुद से करेंगे, आपको हिंट बता देता हूँ।
एक प्रकाश यस सर। स्तंभ के शिखर से देखते हुए समुद्र में दो जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। एक शिखर से हम देख रहे हैं दो जहाजों को, और दो जहाजों के अवनमन कोण देख रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कौन यस समझता है सर। बेटा? यस सर। ये 30 डिग्री है, ये 30 है, तो फिर 30 और 45 है ना, 30 छोटे वाला है। यस सर सर। ये 30 है तो ये भी 30 होगा बेटा। ये यस अगर सर। 45 है तो ये भी 45 हो जाना है। समझा? यस सर। यस सर। प्रकाश स्तंभ के एक के बाद दूसरे जहाज के पीछे 50 मीटर की दूरी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। हमें क्या करना है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब इसकी लेंथ पता करनी है बेटा। ए बी की लेंथ यस पता सर। करनी है, कैसे पता करेगा बता? हम्म, बोला ना जरा, यस सर। बताना। सर त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए सी बी ले लेता हूँ पहले, ठीक है। यस सर। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में। अगर हम छोटी ट्रायंगल की बात करें तो लंबट आधार यस क्या हो सर। जाएगा बेटा? ए बी बटे बी से टेंजेंट कितने डिग्री है? एक। 45 डिग्री, यानी कि 1 हो जाएगा, समझ गया? यस सर। लिख दियो। ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। ए डी बी की अगर हम बात करें बेटा, तो लंब यस कितना सर। है ए बी, आधार कितना है डी डी सी बी। प्लस बी सी। डी बी कितना होगा? डी बी होगा सर डी सी प्लस सी बी करके, यही बात है बेटा। यस सर। और टेंजेंट बेटा, 30 हाँ ठीक है, टेंजेंट 30 पे कितना माइनस होता है? रूट एक 3। बटा रूट तीन। समझा? डायरेक्टली एक बटा रूट तीन मत लिख दियो, एग्जाम में उड़ा देगा मास्टर। समझ में आ रही है? यस सर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी प्लस 50। सी बी। सी बी के लिए बी 50। सी के लिए हैं। सर डी सी की वैल्यू दे रखी सर। अच्छा दे रखी है क्या? कोई नहीं, अब रख देंगे। √3 AB, ये जो डी सी की वैल्यू उसको इस तरफ लिया, माइनस का 50, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बी सी हो जाएगा। बी सी। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब इन दोनों को रख देते हैं बराबर, क्योंकि दोनों बी सी हैं। बराबर का क्या आएगा? ए बी बराबर √3 AB -50। माइनस। यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इस तरफ ले जा, 50 बराबर √3 AB -AB। यही बात है, जांच कर ले बेटा। तो कितना आ गया? 50 बराबर √3 - 1 बराबर कितना? ए बी, ये आ गया बेटा। यस सर। 50 बटे में √3 - 1 बराबर आ गया ए बी के। यस सर। हमें क्या चाहिए? हमें ए बी तो चाहिए, और क्या चाहिए? इसको थोड़ा यस और सर। सिंप्लीफाई कर ले। हाँ 50 मैं कर। √3 प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा? √3 - 1 √3 + 1, यानी कि -2 आ जाएगा। समझा? यस सर। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया? 25 √3 + 1। 25 √3 + 1। कहने का मतलब क्या है, लास्ट लाइन जरूर लिखें, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई इतनी होगी। अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बेटा? 25 √3 + 1 मीटर। मीटर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, क्या मानूं? माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। ठीक है, तथा सी डी कितना है बेटा? 50 50 मीटर है। मीटर। सारे रामायण यहाँ पे गा दियो, कर लेगा बेटा। यस सर। कोई डाउट तो ना है इसमें? नो सर। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन निपटा दिए हैं, ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। काम सुने रफ में, सैम्पल पेपर का आधा कर लियो, करा था? नो सर। काम कर लियो, आज मैं जो दूंगा समझ में आ गई बेटा? यस सर। एक सैम्पल पेपर सोल्व करके आना है, कल सैम्पल यस पेपर सर। पूछूंगा करा नहीं करा। ठीक यस है, सर। अब से 7 बजे की क्लास लेंगे बेटा, ठीक है? यस सर। कल हम करेंगे कौन सा चैप्टर कल? वृत्त आ गया क्या? सर नो। हाँ सर विदित। कल वृत्त कर लेंगे, और उसके बाद फिर आपका क्लासेस बंद। ठीक है, उसका बाद एग्जाम कब है आपका? 8 मार्च का है क्या? सर 1 फरवरी को सर मैथ का।
1 फरवरी तो गई बेटा, गई। नहीं सर, 1 मार्च को, 1 मार्च को। 1 मार्च को है क्या? चलो कोई नहीं, उसके बाद देखेंगे। 24 फरवरी के बाद अगर क्लास लेनी होगी तो ले लेंगे, अदरवाइज फिर आप खुद से करते रहें, सैम्पल पेपर सोल्व करते रहें। ठीक है। यस सर। यस कोई सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, ये हो सकता है कि 24 फरवरी को मेरे जैसी क्लासेस कंप्लीट हो, उसके बाद फिर मैं 25 फरवरी से हो सकता है सैम्पल पेपर सोल्व कराना चालू कर दूँ, है ना। लेकिन आप मेरे भरोसे मत बैठिएगा जी, जब मास्टर कराएगा सैम्पल पेपर तभी करूँगा, ऐसे मत कर सोचिएगा भैया। ठीक है। आप खुद के सैम्पल पेपर लगाते रहें, रोज़ की रोज़ एक एक सैम्पल पेपर जरूर लगाएं, ताकि आप एग्जाम में बैठ करके अच्छी तरह एग्जाम दे पाएँ। देखो हमारा काम हो गया कंप्लीट वैसे देखा जाए तो, समझ रहे हैं। बस एक दो वन शॉट और रह गए, हाँ वो जी। करवा दूँ मैं। समझ में आ गई? क्लियर है? कर लेगा। यस सर। हो सकता है कि मैं 15 तारीख यस को छुट्टी लेके आ जाऊँ, 15 से 20 तक। अगर आया तो फिर मैं आपको बता दूंगा, कॉल करके बता दूंगा, चिन्नी तो उसमें लिख के बता दूंगा। ठीक है। चलिए। क्या बताओगे सर? अगर मान लो मैं बीच में क्लास लेने आया ना 15 तारीख से, यस सर। तो मैं आपको बता दूंगा कॉल करके, या फिर उसमें लिख दूंगा कि भाई 15 से क्लासेस हैं। अगर नहीं ले सर पाया, व्हाट्सएप। अगर नहीं ले पाया तो आप खुद के समय पर लगाते रहें। कल तो क्लास होगी, समझ में आ गई? कल आ जाना बेटा, कभी यहाँ पे कल भी ना हो यस तुम। सर। चलो चलते हैं भैया, राम राम। कुछ पूछना है? नो सर। चलो।